So what's up guys? In this video we gonna discuss some cool tips and cool feature of Corel Draw 2019। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी अभी तक कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखा होगा। कुछ नई चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि Corel के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, अगर आप कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बढ़िया सा डिजाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये टूल्स तो आपको आने ही चाहिए। आइए देखते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टूल मैं पिक कर ले रहा हूँ लाइक दिस वन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी शेप को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं एंड गाइस चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो ऑप्शन बताने वाला हूँ उसके लिए मुझे दो शेप की जरूरत पड़नी है एंड इनमें मैं रैंडमली किसी कलर को फिल कर दे रहा हूँ। कलर फिल करने का फंडा बहुत सिंपल है कि आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन भी कैसे हो सकता है, अगर मैं इसे ड्रैग करूँ तो सिलेक्ट नहीं होगा। उसके लिए तरीका ये कि या तो आप ड्रैग करके पूरे रीजन के अंदर में उसे कवर कर लो, उस शेप को जो आपको सिलेक्शन में चाहिए। अगर मुझे दोनों सिलेक्शन में चाहिए तो मैं कवर करूंगा, इन दोनों को इसके अंदर में ले आऊंगा। या फिर मैं कर सकता हूँ क्लिक। तो क्लिक करके भी सिलेक्शन किया जा सकता है। एंड मल्टीपल क्लिक करने के लिए यानी मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए गाइज आप डायरेक्ट क्लिक करके सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा तो पहले वाला हट जाएगा। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट बटन कीबोर्ड से होल्ड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये काम करता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी दूसरे कलर को फिल कर दे रहा हूँ। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो शेप है एंड इन दोनों शेप के कलर्स को मैंने डिफरेंट रखा है। कंसेप्ट क्या है, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए अगर मैं सिंगल किसी शेप का सिलेक्शन करता हूँ तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी सिलेक्शन में आएगा टूल उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे मिलेंगे। एंड दूसरा, अगर हम सिलेक्शन करें तो भी वही आएगा क्योंकि दोनों शेप जो है वो सेम है। अगर मैं इन दोनों का सिलेक्शन एक साथ करूं तो अब जो प्रॉपर्टी आएगा वो इन दोनों में चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक कॉपी बना के रख ले रहा हूँ। कॉपी करने का तरीका बहुत सिंपल है, कीबोर्ड में प्लस बटन प्रेस कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा। या फिर आप माउस की मदद से सिलेक्शन करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके, तो आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं एंड बहुत ईजी सा फंडा है। अभी मैं पहले वाले का सिलेक्शन जल्दी से कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आइए से समझते हैं कि क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला ऑप्शन है वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। जस्ट लाइक आपने विंडो वगैरह पे आप देखे होंगे कि ग्रिल वगैरह लगा रहता है एंड वहां पे उसे वेल्ड किया जाता है। आयरन रॉड्स को जो है वो वेल्ड किया जाता है, जोड़ा जाता है और एक नया चीज बनाया जाता है। इन द सेम वे आप इसे वेल्ड कर सकते हैं। अगर मैं इसके पोजीशन को यहाँ पे रख दूं एंड फिर से मैंने सिलेक्शन किया और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा इस वाले सेक्शन पे वो वेल्ड हो जाएगा, दैट मीन्स कि जुड़ जाएगा। तो कई सारे डिजाइन हमें बनाने पड़ते हैं, वहां पे हमें चीजों को एक साथ रखना पड़ता है, एक नए शेप को डिजाइन करना पड़ता है। तो एक तरीका तो यह है कि हम ग्रुप करके उन चीजों को एक साथ रख के बाद में ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक साथ उन शेप को करना है तो इसके लिए इस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, है ना। अब चूंकि इसमें हमने सिलेक्शन कर लिया था एंड हमने वेल्ड करा तो ऑटोमेटिकली दोनों का कलर सिमिलर हो गया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो नीचे वाला जो कलर था वो कलर आपका ऊपर में फिल हो चुका है, ये ध्यान देने वाली बात है। नाउ मैं फिर से इसका एक कॉपी बनाता हूँ एंड यहाँ से यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ एंड इसके पोजीशन को मैं अगर यहाँ पे चेंज करके वेल्ड करूँ तो बिल्कुल सेम तरीके से वो परफॉर्म करेगा और नीचे वाला जो कलर है वो ही आपका ऊपर में भी आ जाएगा। फाइन, और ये दोनों एक साथ हो चुका है। तो जैसा भी शेप आप चाहें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। नाउ अब चलते हैं आगे की तरफ। वापस फिर से मैंने एक कॉपी बना लिया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे और ये ऑप्शन है ट्रिम का। तो ट्रिम का मतलब क्या होता है? ट्रिम का मतलब होता है कि ट्रिम कर देना, काट देना। देख सकते हैं कि इसने इसे ट्रिम कर दिया। हमारे पास ये एक शेप आ गया और एक ये शेप आ गया, बीच वाले को इसने ट्रिम कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसे कहाँ पे यूज करें? देखो, किसी भी टूल को सीखना और सही तरीके से यूज करना, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टूल्स का नॉलेज ले लिया, टूल्स को आपने सीख लिया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उसे कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है तो फिर आप उस टूल को सीख करके कोई भी आउटपुट नहीं निकाल सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। कंट्रोल बटन को होल्ड करने से यूनिफॉर्म स्केल होगा एंड इसका मैं कॉपी बना लेता हूँ एंड इसका मैं कॉपी बना लिया एंड इसे मैं जो है वो छोटा कर ले रहा हूँ एंड इन दोनों का सिलेक्शन करके या फिर आप डायरेक्ट भी चाहें तो इसे सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। नीचे वाले का कलर मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ एंड ऊपर वाले में मैं किसी दूसरे कलर को यहाँ पे पिक कर ले रहा हूँ। ये चीज बेसिकली कलर मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ आप, है ना। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर कलर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसे अप्लाई कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जिस वजह से मैंने कुछ अलग अलग तरह के कलर जो है वो पिक करे हैं।
मैंने फिलहाल के लिए इसे कॉपी कर दिया, इन दोनों का मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये चीजें मैंने क्यों करी, देखो आप गौर से देखो, ये जो सर्कल है ना ये कंप्लीट फिल किया है, ये जो दूसरा सर्कल है ये भी कंप्लीट फिल है। मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इस कंप्लीट सर्कल में से एक छोटा सा होल बना दूं, क्योंकि मेरा अपना डिजाइन है जिसका रिक्वायरमेंट है। कई बार आपने लोगो देखा है ना, जिसमें साइड में आपको यहाँ पे बॉर्डर पे लिखना पड़ता है, बीच में गैप होता है, बीच में कोई डिजाइन होता है। इन दैट केस आपको इन सारे ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा आगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सेंटर पे प्लेस कर दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हो गया। एंड इन दोनों का सिलेक्शन यहाँ से करने वाला हूँ इस ऑप्शन पे ट्रिम। जैसे मैंने ट्रिम किया ना, तो क्या हुआ कि वो जो पार्ट है ना वो इम्पटी हो गया, जितना पार्ट ओवरलैप था, जो नीचे का पार्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, रहेगा, ऊपर का जो पार्ट उसे कवर कर रहा है, तो जितना पार्ट वो कवर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट यहाँ पे ट्रिम होगा, ये ध्यान देना है आपको। अब इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे से क्लिक कर दिया मैंने, एंड मैंने इन दोनों का सिलेक्शन कर लिया, वापस फिर से मैं ट्रिम कर रहा हूँ, तो अब ये जो पार्ट है वो कट हो चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये टूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप डिजाइन बनाएंगे, लोगोज आइकन्स वगैरह बनाएंगे, या फिर किसी दूसरे अच्छे डिजाइन को बनाना चाहते हैं, तो वहां पे ये जो टूल है काफी ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। सिलेक्शन करेंगे एंड डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड से। इसको मैं फिर से ले रहा हूं क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ भाई। आई सेट, अगर मैं इन दोनों को वेल्ड कर दूं तो क्या होगा, वेल्ड यानी पहले वाला ऑप्शन पे, तो दोनों एक हो जाएगा। कंट्रोल जेड से पीछे जा सकते हैं, अंडू, या फिर आप यहां से जाके अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब होता है कि 1 सेकंड पीछे, ठीक है। सो सिलेक्शन, अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन है इंटरसेक्ट का। बेसिकली ये क्या करता है, देखो ये सारे ऑप्शन तभी इनेबल होंगे जब एक से ज्यादा का सिलेक्शन होगा, सिंगल पे काम ही नहीं करेगा। हमने क्या करा, इंटरसेक्ट कर दिया। अब इंटरसेक्ट करने से बेसिकली क्या हो रहा है कि ये पार्ट आपको एक सेपरेट मिल जा रहा है, यानी जितना पार्ट नीचे वाले पे ओवरलैप कर रहा था उसका ये कॉपी बना के आपको दे दिया, यानी दोनों शेप में, यानी पहले वाला शेप जो नीचे की तरफ था और एक ऊपर का शेप था, इन दोनों शेप में जो पार्ट ओवरलैप कर रहा था वो पार्ट का एक डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देके समझाता हूँ। अभी मैंने क्या करा गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख लिया, या फिर मैं इसे कुछ इस तरीके से रख ले रहा हूँ, एंड सिलेक्शन मैंने इन दोनों का कर लिया ड्रैग करके। सिलेक्शन होने के बाद इस ऑप्शन के साथ मैं बढ़ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कट करके इसका एक निकाल देगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। देखो सारे ऑप्शन जानने हैं आपको, समझना और जानना ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट जहां पे रहेगा वहां पे उसको यूज करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप जो है वो प्रैक्टिस करना सीख जाइए कि कैसे इन चीजों को हम काम में लाते हैं, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का सिलेक्शन कर ले रहा हूँ, एंड इस तरीके से सिलेक्शन कर लेते हैं। यहां तक हमने कर लिया। अब ये एक और ऑप्शन है जिसमें सिंप्लीफाई। बेसिकली सिंप्लीफाई क्या करता है, देखिए आइए समझते हैं। सिंप्लीफाई क्या क्या है, यहाँ पे ये शेप और ये शेप दोनों को अलग अलग कर दिया, जितना पार्ट ओवरलैप था उसने कट कर दिया। तो बहुत ही आसानी से आपने किसी दूसरे शेप को एक पहले वाले शेप के साथ इंटरसेक्ट कर दिया, कट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसे भी साइड कर देते हैं, और इन दोनों को जब हम ले करके चेक करते हैं, एंड गाइज यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं, यानी इस वाले को मैं अगर नीचे रखूं, तो नीचे ले जाने का क्या तरीका है, राइट क्लिक करके आप इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज करें तो अरेंज वर्ड आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ऑर्डर, लेकिन दोनों काम एक ही तरीके से करता है। तो हम इसे क्या कर देते हैं, बैक ऑफ पेज, ठीक है। और इन दोनों का सिलेक्शन तो रखना जरूरी है, और हम चलेंगे इस वाले ऑप्शन पे सिंप्लीफाई। तो ऑटोमेटिकली देखो क्या किया यार, यहाँ पे ये जो है वो कट कर दिया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा इजी था समझना। आप चाहे तो फिर से इसे कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, एंड सिलेक्शन, एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये इसने कट कर दिया। तो आप इस तरह से बहुत सारा डिजाइन रैंडमली बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी तो आपको पहले प्रैक्टिस करना सीखना है, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर चीजें आप कभी भी यूज नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सा फीचर है। जब तक सारे फीचर आप जानोगे नहीं तो यूज कैसे करोगे, है ना। ना अभी मैं इसे डिलीट कर देने वाला हूं, एंड चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। सिलेक्शन यहां तक हमने कर लिया था। आइए इस ऑप्शन पे चलते हैं। ये है फ्रंट माइनस बैक, तो ये फ्रंट वाले को रख करके बैक वाले को माइनस कर देगा। कंट्रोल जेड से अंडू। देखिए इन दोनों में अगर हम गौर करें तो नीचे हमारा ये शेप है और ऊपर में ये शेप है ना, यानी फ्रंट पे ये है, ये बैक पे है। तो बैक वाला फ्रंट वाले का वो पार्ट जो कॉमन था उसको ये माइनस कर दे रहा है। सिलेक्शन, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रंट माइनस, है ना। फ्रंट जो है वो नीचे वाले को माइनस कर देगा, नीचे वाले को हटा देगा, तो जितना पार्ट ओवरलैप है वो भी हटेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको।
चलिए कंट्रोल जेड से मैंने अंडू कर दिया, फिर से सिलेक्शन करेंगे, आगे वाले ऑप्शन पे चलेंगे तो ये बैक माइनस फ्रंट, अब बैक वाला फ्रंट को माइनस कर देगा। तो एक फ्रंट को माइनस करता है, एक बैक को माइनस करता है, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। और वापस फिर से एक और है क्रिएट बाउंड्री, तो एक बाउंड्री आपका जो है कॉमन बाउंड्री वो क्रिएट कर देगा। आप देख सकते हैं कॉमन सा जो शेप था, यानी दोनों का जो बाउंड्री था ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर दिया। आप इसमें कोई कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे वीडियो के सेशंस को आप अटेंड कर रहे होंगे एंड जो भी मैं चीजें सिखा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइज लाइक करें एंड शेयर करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को ग्रोथ करने के लिए, ताकि इस तरह की और भी अमेजिंग कंटेंट्स मैं आप सभी के लिए तैयार कर सकूं। आपके कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए एंड मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। कॉरल ड्रॉ के जो सीक्वेंस में वीडियोस आपको मिल रहे हैं इन सभी को जरूर अटेंड कीजिए एंड इसके अलावा और भी कई सारी चीजें जो मैंने प्लेलिस्ट पे बना के रखी है उसे भी अटेंड कीजिए एंड बताइए मुझे कि क्या आपको कहाँ पे क्या डाउट है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। दैट्स ऑल, बाय एंड टेक केयर।